A similar thing happened recently in Jammu and Kashmir, where the path of the Vaishno Devi, there was a heavy, intense landslide which claimed life of almost 40 people. We have started with things like slope modification, blasting through the Himalayas or the mountains for creation of tunnels. And all this again is doing what? Through slope modification, it is causing landslides. कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को गो अहेड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो कर रहे हो, आप शॉर्ट टर्म के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, बट इन द लॉन्ग टर्म द फ्यूचर जनरेशंस विल नॉट बी एबल टू एंजॉय दैट इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज इट वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय दीज नेचुरल इवेंट्स. हेलो स्टूडेंट्स and welcome to Sathya IAS. Let's talk about something that has been very frequently happening this month, that is August 2025. We have seen many instances, both in July as well as in the month of August. We have seen many instances of landslides. Landslides इतना ज़्यादा frequent हो गया है that बहुत सारे टूरिस्ट ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल करा दी हैं जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड जाने के लिए. मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था धराली के बारे में कि कैसे धराली में एकदम से फ्लैश फ्लडिंग हुई जिससे बहुत लोगों की जानें चली गई. A similar thing happened recently in Jammu and Kashmir, where in the path of the Vaishno Devi, there was a heavy, intense landslide which claimed life of almost 40 people. So क्यों हो रहे हैं इतने लैंडस्लाइड्स हमारे हिमालयन रीजन में? इसका रीजन क्या है? क्या नेचुरली हमेशा से इतने हो रहे हैं या रिसेंटली इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है? तो उसके बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या कोई नेचुरल रीजंस हैं व्हाई द हिमालयाज दे एक्सपीरियंस सो मेनी लैंडस्लाइड्स. सो फर्स्ट, व्हाट आर द नेचुरल रीजंस? आर देयर एनी नेचुरल रीजंस? देखिए, जो हिमालयाज हैं बहुत टॉल हैं, ठीक है. The mountains, they are very tall. And when we have tall mountains which have very steep gradients, it is very easy for the earth material to come rolling down under the impact of gravity. तो ऐसी steep slopes पे mass movement बहुत frequently होता ही है. उसके अलावा जो हिमालयाज हैं ये sedimentary rocks हैं इनके ऊपर वाली layers में. इस पे मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे एक रील डाली हुई है कि कैसे जो हिमालयास थे वो पहले ओशन के नीचे थे. हिमालयास की जो आउटर लेयर्स हैं वो कंप्लीटली सेडिमेंट्री है नेचर में. अब अगर इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स का हम कंपैरिजन करें तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर मोस्ट ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड्स. बहुत इजीली वो टूट के नीचे आपस में बिखर के नीचे गिर सकते हैं. इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स थोड़े हार्ड रॉक्स होते हैं, रेजिस्टेंट रॉक्स होते हैं, उनका मास मूवमेंट वेदरिंग डिफिकल्ट होता है. सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत आसान होता है. सो फर्स्ट नेचुरल फैक्टर क्या हो गया? स्टीप ग्रेडियंट. हिमालयस बहुत ऊंचे हैं, उनकी जो स्लोप्स हैं बहुत स्टीप हैं और इसकी वजह से इजीली जो मटेरियल है ग्रेविटी के इंपैक्ट में नीचे गिर जाता है. सेकेंड रीजन क्या हो गया? हिमालयास जो है इनकी आउटर लेयर सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है. जब इंडिया और यूरेशिया थोड़े डिस्टेंस एग्जिस्ट करता था इंडिया और यूरेशिया के बीच में, तब इनके बीच में एक सी था, द तेथिस सी. Now the Tethys Sea, it eventually, as India kept on moving towards Eurasia, the Tethys Sea kept on closing down, and the sediments under the Tethys Sea, then it made up the Himalayas. Right? So Himalayas have a lot of sedimentary rocks which are very easily broken. बहुत easily इनको तोड़ा जा सकता है, ठीक है. थर्ड रीजन क्या है? ये जो हिमालयाज हैं ये कहाँ लाया करते हैं? एक्टिव प्लेट बाउंड्री पे. And that's why earthquakes are very common over here. The Himalayan zone of India, the Himalayan states of India, they lie in seismic zones 4 and 5. 5 is the highest seismic zone of India. इंडिया का जो earthquake zonation हुआ है उसमें India has been divided into 4 zones. 2, 3, 4 and 5. 5 मतलब सबसे ज्यादा vulnerability earthquake के लिए और 2 सबसे कम vulnerability.
सो जो हमारे हिमालयन रीजन है वो सेस्मिक जोन 4 या 5 में लाई करते हैं। अब अगर अर्थ शेक होगी तो उसकी वजह से भी जो हमारा मटेरियल है वो नीचे गिर सकता है। फाइन, सो देयर प्रेजेंस इन अ सेस्मिकली एक्टिव जोन is another reason why Himalayas they experience very frequent landslides. अब हम आते हैं एक फोर्थ फैक्टर पे जो अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हिमालयाज हैं वो हमारे लिए क्लाइमेटिक डिवाइड का भी एक्ट करते हैं, राइट? सो हिमालयाज दे डू नॉट अलाउ द मॉनसूनल रेन्स टू एस्केप इंडिया। सो मॉनसूनल रेन्स जब हिमालयाज तक आती हैं तो वो बहुत तेजी से उन स्लोप के अलोंग ऊपर जाती हैं, जिसकी वजह से इस विंडवर्ड साइड में, हिमालयाज के विंडवर्ड साइड में बहुत ज्यादा बारिश होती है। मैंने जो थराली पे वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था क्लाउड बर्स्ट के इवेंट को। वहां पे आप एक बार चेकआउट कर लेना कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। सो हिमालयाज में जो क्लाउड बर्स्ट की फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी है क्लाउड बर्स्ट की, वो बहुत ज्यादा है। सो जब सडनली इतना सारा पानी यहाँ पे गिरता है, that water it lubricates all these sedimentary rocks and the earth material which then quickly flows down the slope. So ये हो गए natural reasons कि क्यों हिमालयन रीजन में इतने ज्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं। बट ये तो हमेशा से रहा है। हिमालयास तो हमेशा से काफी ऊंचे रहे हैं, मिलियन साल पुराने हैं हिमालयास तो। बट अभी रीसेंट टाइम में इन चीजों की फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ गई है? Why in the recent times we are seeing so many instances of landslides, especially in the western Himalayas, in the states of Jammu and Kashmir, Union Territory of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand? We have a lot of anthropogenic reasons that are to be blamed. So इसके anthropogenic reasons क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं। First reason is we are modifying the slopes of the region. वहां की स्लोप ऐसी है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स उस स्लोप ने खुद को स्टेबलाइज कर लिया। बट अब आप वहां पे एक रोड क्रिएट कर रहे हो। रोड के लिए आपको इस माउंटेन को कट करना पड़ेगा। एज यू कट द माउंटेन्स टू क्रिएट से रोड्स और टू क्रिएट टनल्स और रेलवे लाइंस, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर अंडरटेकिंग स्लोप मॉडिफिकेशन। देखो, अर्थ पे हर चीज को इक्विलिब्रियम का रिक्वायरमेंट होता है, राइट? ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स ये सारी चीजें एक काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश हो गई थी, बट हमने आके इन चीजों से छेड़छाड़ शुरू कर दी। वी हैव स्टार्टेड विद थिंग्स लाइक स्लोप मॉडिफिकेशन, यू नो, ब्लास्टिंग थ्रू द हिमालयाज और द माउंटेन्स फॉर क्रिएशन ऑफ टनल्स, एंड ऑल दिस अगेन is doing what? Through slope modification, it is causing landslides. Slope modify हुई, यहाँ के जो rocks हैं हल्का भी disturb हुए, they will fall down. And whichever vehicle or people are over here, they will come under that earth material, right? So slope modification through the infrastructural projects in these regions, that is also becoming a big headache. सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली एक रूलिंग दी थी कि कैसे हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम अपनी ही एक्शंस की वजह से। इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इतने सारे हाइडल पावर प्लांट्स, दे आर कॉजिंग अ डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल इक्विलिब्रियम ऑफ द रीजन, right? So that is one of the reasons, slope modification that we are undertaking. Second reason क्या है? The natural drainage channels are being encroached upon, again because of creation of infrastructure. जो natural drainage channels हैं, जहां से naturally पानी बह के चला जा रहा था, जो भी excess water था, it used to flow out through those natural drainage channels. But now you have created infrastructure along the catchment areas of these drainage channels. And because of that, what is happening? The water is now flowing through. See, water has a memory.
water will remember where it needs to flow through in order to reach the final destination, that is the final river. So वहां तक पहुंचने के लिए उसका अपना पाथ प्री डिसाइडेड है, आपने उस पाथ में कंस्ट्रक्शन कर दिया है, right? So because of that, a lot of regions here, they experience flash flooding, and along with flash flooding, due to accumulation of water in the region, what again is happening? Water acts as a lubricant, and इसकी वजह से लैंडस्लाइड के इवेंट्स और ज्यादा फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं. फाइन. नेक्स्ट, द बिगेस्ट कल्प्रिट is climate change. So climate change की वजह से क्या हो रहा है? See, climate change is causing what? Global warming. The air temperatures are increasing. And आपको ये पता होगा कि जब एयर का टेम्परेचर बढ़ता है उसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है. कैसे? एयर के मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं, तो वहां पे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स स्टे कर सकते हैं, राइट? सो वार्मर द एयर, more will be its moisture carrying capacity. Now what is happening is this: the moisture carrying capacity of the air is increasing. If earlier the air was able to carry say 20 grams of water vapor, it is now able to carry say 30 grams of water vapor. So now the rainfall events, the precipitation events that will take place, they will be very intense. There will be 10 gram more water that will be falling in the region compared to previously. ज्यादा पानी जब गिरेगा तो ज्यादा इंस्टेंसेस होंगे लैंडस्लाइड्स के, क्योंकि पानी जब नीचे बहेगा वो अपने साथ रॉक्स को, वो अपने साथ सॉइल को पूरा नीचे लेके आएगा. You will experience extensive mud flows and debris flows. So climate change is increasing the frequency and the intensity of the weather events. Extreme weather events जो हैं वो और ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं. क्लाउड बर्स्ट हो गया, एक्सटेंसिव स्नोफॉल हो गई, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई हैं. हर साल हम सुन रहे हैं, पिछले 4-5 सालों से हम सुन रहे हैं कि कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो गया, क्लाउड बर्स्ट की वजह से कहीं पे हैबिटेशंस दब गए. सो दिस हैज बिकम अ वेरी कॉमन इवेंट, एंड दिस is mainly because of climate change and the extreme events that it is bringing upon us. Fine. So ये है reasons कि क्यों हिमालयाज में इतना frequently हम देख रहे हैं लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं. फाइन. नाउ हिमालयाज के अलावा एक और रीजन है इंडिया का जहां पे लैंडस्लाइड्स आर वेरी कॉमन. आई मिस्ड आउट ऑन अनदर रीजन व्हाई द लैंडस्लाइड्स आर हैपनिंग. सी, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज there is an increase in GLOF events. GLOF events क्या होते हैं? Glacial lake outburst flooding. Fine. Now because of that, because of climate change, how is it happening? Climate change का इसमें क्या रोल है? देखो, ये एक ग्लेशियर है, ये ग्लेशियल लेक है, एंड यहां पे जो ग्लेशियर लेक है एक मोरेन वॉल की वजह से यहां पे क्रिएट हुई है. फाइन. सो द ग्लेशियर, इट इज एडिंग वाटर टू द ग्लेशियर लेक विच इज कन्फाइंड इन द रीजन थैंक्स टू दिस मोरेन वॉल. Now because of climate change, what is happening is that glaciers are melting at a much faster pace. इसकी वजह से जो हमारी ग्लेशियर लेक्स हैं वो और ज्यादा स्वेल अप हो रही हैं. इसकी वजह से जो मोरेन की वॉल्स हैं जिनने ग्लेशियर लेक्स को यहाँ पे कन्फाइन करके रखा है, दे आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर. Because of that pressure, these moraine walls which are damming up the glacial lakes, they might fail. And because of this failure, this huge amount of water will then flow down the stream. जब इतना सारा पानी नीचे down the stream जाएगा तो क्या होगा? This can also lead to the landslides, it can lead to mud flow, debris flow. Now, जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था धराली वाला, तब तक
मैंने उसी दिन वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, तो तब तक द रीजन फॉर द धराली फ्लैश फ्लडिंग वाज सेड टू बी क्लाउड बर्स्ट. लेटर ऑन बोला गया कि शायद ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ होगा, right? So glacial lake outburst can also create flash flooding. It can also be a reason for landslides. ठीक, और ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहे हैं इसके भी इवेंट्स. नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द हिमालयन रीजन, ये है हमारा हिमालयन रीजन, नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया. इस रीजन के बियॉन्ड भी एक ऐसा रीजन है इंडिया में जहां पे लैंडस्लाइड्स बहुत फ्रीक्वेंटली देखे जा रहे हैं. ये कौन सा रीजन है? दिस रीजन इज द वेस्टर्न घाट्स. Now, what are the reasons for so many landslides in the Western Ghats? See, there are certain common themes or certain common reasons. क्या? First, यहाँ पे भी gradient काफी high है. Fine. Second, यहाँ पे भी क्योंकि high gradient है, heavy rainfall होती है. बट डिफरेंस क्या है हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स में? जो वेस्टर्न घाट्स हैं, दे आर नॉट मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स, दे आर मेनली इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. फाइन, सो वो एक डिफरेंस हो जाता है. सेकेंड डिफरेंस ये हो जाता है कि ये सेस्मिकली एक्टिव नहीं है. बट यहां पे भी बहुत ज्यादा स्लोप मॉडिफिकेशन हो रहा है, इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस इज टेकिंग प्लेस. देयर इज the impact of climate change as well over here. Atmospheric rivers का नाम आपने सुना होगा. Atmospheric rivers जो हैं, they are becoming more and more common. And last year जो वायनाड में landslide, massive landslide हुआ था, जिसमें more than 250 people lost their lives. It is stated that it was these atmospheric rivers that caused that heavy precipitation in the region. राइट. सो वेस्टर्न घाट्स और हिमालयाज दोनों ही बहुत ही फ्रेजाइल रीजन्स हैं इंडिया के. बोथ आर पार्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, राइट. स्पेशली ये वाला हमारा रीजन है और वेस्टर्न घाट्स जो है, दीज आर पार्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वेरी सेंसिटिव एरियाज. तो यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं, उससे डिफॉरेस्टेशन से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उससे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं. सो एसेंशियल क्या है? देखो, डेवलपमेंट तो आप रोक नहीं सकते, राइट, बट आप क्या कर सकते हो? प्रॉपर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट्स आर रिक्वायर्ड. बिना EIA और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट SIA किए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को गो अहेड नहीं मिलना चाहिए. क्योंकि अगर आप वो कर रहे हो, आप शॉर्ट टर्म के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, बट इन द लॉन्ग टर्म द फ्यूचर जनरेशंस विल नॉट बी एबल टू एंजॉय दैट इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज इट वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय दीज नेचुरल इवेंट्स, राइट. सो डेवलपमेंट रोक नहीं सकते, बट डेवलपमेंट को थोड़ा हम कॉन्शियस और सस्टेनेबल कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप यू गॉट अ बेटर क्लैरिटी कि लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं, हिमालयाज में क्यों आते हैं, वेस्टर्न घाट्स में क्यों आते हैं. 3 बार 2013 से अगर हम देखें, 3 बार लैंडस्लाइड्स पे क्वेश्चन आ चुके हैं. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स वेरी केयरफुली. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ वेरी गुड डे अहेड.